अपनी मांगों को लेकर हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी धरने पर बैठे। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार के साथ उनके नेताओं की कई बार बैठक हुई, जिसमें सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करने को कहा था, लेकिन आज तक वह मांगे सरकार ने पूरी नहीं की, जिसको लेकर उनको आज फिर से 2 दिन की हड़ताल करनी पड़ी है। निजीकरण के खिलाफ और रोडवेज के बेड़े में नई बसें शामिल करने की मांग को लेकर की गई इस 2 दिवसीय हड़ताल में यात्री जरूर परेशान दिखाई दिए। कुछ यात्री जिन्हें पता नहीं था वो वापस अपने घर लौट गए। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। तालमेल कमेटी के सदस्य राजवीर सिंह ने कहा कि कल से ही सभी रोडवेज के कर्मचारियों को हड़ताल के लिए कह रखा था और आज किसी को भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी। सभी लोग बसें खड़ी करके धरने में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस हड़ताल में उनके साथ किसान संगठनों के साथ साथ अन्य संगठन भी शामिल है। वहीं रोडवेज की 10 की 10 यूनिट इसमें शामिल है। उनकी मांग है कि निजीकरण बंद किया जाए और रोडवेज के बेड़े में 10,000 नई बसें शामिल की जाए ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि पलवल बस अड्डा परिसर से सुबह से अभी तक एक भी बस नहीं निकली है, इसलिए उनकी यह हड़ताल पूरी तरह कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो उनकी यह हड़ताल जारी भी रह सकती है। सरकार हर बार उनको बरगला रही है। उन्होंने कहा कि आज सभी विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। परिवहन मंत्री मुर्दाबाद, मिलके बोलो मुर्दाबाद, सारे बोलो मुर्दाबाद। हमारे दे रखी है, उनके लिए कोई बस की सुविधा नहीं होगी। मैं अनुरोध करूंगा जल्द से भी इससे जागरूक हो और सरकार से मांग करे कि हमें हमारे बेड़े में बस हाथ दो और आधे से अधिक पत्ते कर्मचारी भर्ती किए। मैं कहूँगा जी, जो हमारी हड़ताल है वो सारी ट्रेड यूनियनों की, जो हमारी 12 यूनियन थी वो इकट्ठी होकर एक साझा मोर्चा बनाया और ये राष्ट्रीय जो हमारी हड़ताल थी इसके अल्टीमेटम ने 3 महीने पहले दे रखा था। सरकार की तानाशाही, सरकार ने हमें न बातचीत के लिए बुलाया न कोई बातचीत करने के लिए कर्मचारी, जो कि हमारी अपनी निजी की बात है। हमारे पलवल डिपो के अंदर पूर्ण रूप से हड़ताल है, जो कि कर्मचारी हमारे जो एक भी कर्मचारी हमारे ड्यूटी पर नहीं गया। सर जीएम ने अपनी मनोबली पुलिस प्रशासन का साथ लेके जो प्राइवेट जो किलोमीटर की स्कीम की गाड़ी हमारी, उन गाड़ियों को पुलिस लाइन में खड़ा करवा के बाहर से बाहर निकाल दिया, बिना परिचालक के उन गाड़ियों को चलाया गया, जो कि सीएम की खुद की जवाबदारी हुई। बिना कंडक्टर की गाड़ी क्यों भेजी गई। मैं कहना चाहूँगा मैनेजर पूरी अपनी नीति को अपनाते हुए और अपना भ्रष्टपना लगाते हुए, अपनी मनोबली चलाते हुए जो प्राइवेट गाड़ी जो हमारी किलोमीटर गाड़ियाँ वो 300 किलोमीटर गाड़ियाँ अपनी डिस्ट्रिक्ट वाइज चलानी थी, जो लोकल रूटों में चलानी है, तो अपनी मनोबली से अपने चेयर को भरने के लिए उन्होंने लंबे रूटों में जो गाड़ियाँ भेजी है 5, इनका इल्जाम हड़ताल के बाद में जनरल मैनेजर को हिसाब से पूछेंगे। हमारा पूर्ण रूप से हड़ताल है। आगे भी 2 दिन का हमारा है, 28 और 29 दोनों दिन की हमारी हड़ताल है। पूर्ण रूप से हड़ताल में बैठे हमारा कोई कर्मचारी किसी प्रकार की कोई शरारत नहीं कर रहा है। बिल्कुल शांति प्रिय हमारा प्रदर्शन है और शांति प्रिय प्रशासन, मेरा पत्रकार साथियों से प्रशासन से अनुरोध है और सरकार से भी एक हमारा जो प्रदर्शन है वो शांति प्रिय चलता रहे, हमसे कोई छेड़छाड़ ना हो। 31 सूत्रीय मांग पत्र हमने दे रखा सरकार को, जिस प्रकार हर महकमे को, सरकारी महकमे को सरकार देखना चाहती है। दूसरा सबसे पहला मुद्दा हमारा ये है, जो पुरानी पेंशन स्कीम है हमारी उसको बहाल किया जाए, नई स्कीम पेंशन को दिया जाए। दूसरा हमारे जो लेस केस का मेडिकल हो, सरकार ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उस धोखे में कहा लेस केस के लिए हमारा जो है वो 5 बीमारियों जब क्यों दिया है, जब कर्मचारी को लेस केस देना था तो पूरी बीमारियों को लेस केस देना।